चलिए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के स्लम एरिया में प्रधानमंत्री जी के मन की बात की चर्चा किस प्रकार लोगों के बीच प्रस्तुत की जाती है। तो चलिए दिल्ली के स्लम एरिया में चलते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात और सुनते हैं उनकी बातों को, और यह भी देखते हैं कि लोग किस प्रकार प्रधानमंत्री जी के मन की बात को ध्यान से दिल्ली की तंग गलियों में, दिल्ली की स्लम एरिया में सुन रहे हैं। तो गाजे बाजे शुरू हो चुके हैं। तो चलिए हम चलते हैं दिल्ली की गलियों में घूमने और प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने। तो ये आप अभी हैं दिल्ली की स्लम एरिया में, जैसा कि देख रहे हैं आप, तंग गलियां, पतली पतली गलियां हैं और बच्चे, छोटी छोटी दुकानें फुटपाथ पर, सब कुछ आपको एक स्लम जैसा दिखेगा। संसाधन सब कुछ है, बस जगह कम रहने के कारण कम जगह में लोग रहते हैं और छोटे छोटे घरों में कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं, इसी कारण स्लम एरिया और कहा जाता है। देखिए चारों तरफ झोपड़ी जैसा और झोपड़ी जैसा दिख रहा होगा, करकट पत्रा दिख रहा होगा, और यही है दिल्ली का स्लम एरिया। लेकिन स्लम एरिया में हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का प्रोग्राम का प्रसारण किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से। देखिए तो हम लोग आ चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात के यही स्थान है। ये वही स्थान है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी के मन की बात स्लम एरिया में की जा रही है, दिल्ली के एक स्लम एरिया में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मन की बात के प्रसारण को लोग ध्यान से सुन रहे हैं और क्या दिलचस्पी ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये भी हम जानेंगे, किन्हीं लोगों से पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का लाइव प्रसारण अब एक सामाजिक पर्व भी बनता है। ये अपने भी अनुभव लोग अपने घरों को तिरंगा माला से सजाते हैं, स्वयं सहायता समूह से लाखों बंधु के। तो अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार लोग बैठे हुए हैं और दिल्ली के स्लम एरिया में प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात को सुन रहे हैं। हाँ, तो आपसे जानना, आप इसी मोहल्ला के हैं, तो हम जानना चाहेंगे मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है लोगों को, क्यों ज़रूरी है मन की बात? मन की बात जरूरी है, वो कहते हैं कुछ है, इससे पहले तो कुछ और है। इससे पहले तो देश का कोई भी प्रधानमंत्री मन की बात अपनी जनता से नहीं करता था, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या खास है और क्या खास नहीं है, ये हम जानना चाहेंगे। अच्छा कर रहे हैं मोदी। पहले तो अब किसी भी जनता से प्रधानमंत्री का संपर्क नहीं रहता था, एक तरफा ही सही लोगों से संपर्क तो है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये अच्छा है, वो अच्छा कर रहे हैं, जो इबादत करते हैं बढ़िया करते हैं, जो सोच रहे हैं हमारे बारे में, सबके पब्लिक के बारे में, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अभी तो एक तरफा है, जैसे कि एक तरफ से आप उनको सुन सकते हैं लेकिन आपकी बात वो नहीं सुन सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वहाँ हमारी बात कहाँ तक जाएगी? वहाँ अभी ये जाएगी, आप भेजोगे तो जब तो जाएगी हमारी बात। तो मन की बात से क्या फ़ायदा होता है लोगों को, जैसे दिल्ली जैसे स्लम एरिया में लोगों को क्या फ़ायदा होता है? जैसे बताएंगे हम थोड़ा बहुत अच्छा वो भी कहेंगे हाँ भी मन की बात है, बड़ी अच्छी लगी आपकी बात बोलने से, सुनने से, पहचान से, ये चीज़ होती है हर चीज़ की। तो ये अभी मन की बात हो रही है, तो ये लोग जो है सब यहीं के हैं क्या और कहीं से लाए गए? यहीं के ही हैं, कॉलोनी के ही है। कॉलोनी की बात सुनेंगे, आप लोग आए हो बात करने हमारे से, तो आप हमारे मन की बात तो लेने आए हो। एक बात और, ये जो मन की बात का प्रसारण का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, ये किस पार्टी के द्वारा किया गया, किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया गया? बीजेपी की। लेकिन बीजेपी का झंडा तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहाँ पे बीजेपी का झंडा तो नहीं दिख रहा? दिखते हैं कहाँ पे दिख रहा है? देखो ना नीचे, मोदी जी नहीं दिख रहे क्या? मोदी जी की फोटो, अरे वो प्रधानमंत्री है, उनका लोगो तो वो तो उनका प्रसारण हो रहा है तो उनका तो लगेगा ही फोटो, लेकिन कमल का निशान यहाँ पे नहीं दिख रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया है, ऊपर है कमल का निशान, दिख गया? बैनर में, बैनर पार्टी वाले हमारे को कमल का फूल देंगे, कमल कुछ भी दे हम तो लगा देंगे जगह जगह। इससे कुछ फायदा है? इससे कुछ फायदा है? फायदा होगा, आप कर रहे हैं सारी बात। अब बनेगा मन की बात पे कुछ फायदा होता है लोगों को? अरे पहली बार क्या बताना, कुछ फायदा होता है? मैं तो अभी आया हूँ भाई गाँव से।
अरे तू हटे। वो जनरेशन में हमारे लिए अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए अच्छी। अभी तो एक कदम रख रहे हैं मोदी जी, उसके ऊपर काम होना बाकी है, तो हमारे आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। इससे हमें मन की बात सुनने में काफी अच्छा लगता है। अब देखो आज देखो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इस पे कितने जॉबें निकलेंगी, कितना बच्चों को बेनिफिट होगा, पढ़ाई में उनको बहुत वो होगा। तो ये चीजें हमें सुनने की समझने की जरूरत है। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो लोग कहते हैं कि एक तरफा संवाद होता है, उनकी बात हम सुनते हैं, हमारी बात नहीं सुन पाते हैं, तो इस पे आप क्या करते हैं? देखिए हमारी बात तो वो नहीं सुन पाते, हम जिस में रहते हैं हम अपने से ऊपर वाले को ही बता सकते हैं अपनी बात। जो उनके नीचे हम उनको बोलते हैं वो हमारी बात सुनते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये अब हमें यहाँ चूंकि क्लस्टर के हैं, हमें यहाँ क्या चाहिए, पानी चाहिए, साफ सड़कें चाहिए। देखो कमाना खाना सबने अपना है ना, सही बात है। तो बच्चों की एक अच्छी स्कूल की फैसिलिटी होनी चाहिए जो हमारे बच्चों को आगे के लिए अच्छा हो। हमारी तो यही मन की बात है। और दूसरी बात ये भी सुनने में आता कि अभी मोदी जी है जो मन की बात एक तरफा ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम हमारे साथ संवाद तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो हमसे डायरेक्ट संवाद नहीं करते थे। इस पे क्या करना चाहते इस पे हैं? क्या कहना चाहेंगे भैया, हम तो छोटे लोग हैं, हम क्या कह सकते हैं। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे दिल्ली के स्लम एरिया से प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात, और इस पर चर्चा करते हुए लोग कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक रिजल्ट भी निकल रहा था। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या मन की बात से देश में सुधार आ रहा और प्रधानमंत्री जी के मन की बात लोगों तक पहुंच पा रही है सही ढंग से, और उसका संचालन जो उसमें योजनाएं बताई जा रही है उस पर सही रूप से कार्यान्वयन की जा रही है। बंजारा न्यूज़ के साथ मैं स्वामीकांत, दिल्ली।